पाकिस्तान की ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस जिसके ऊपर मरता है इंडिया और पाकिस्तान, और यहाँ पर मछलियों को क्यों दिया जा रहा है बिजली का झटका। और एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो कि सालों से दुनिया को पागल बना रहा था, लेकिन वो कैसे। और नासा का रॉकेट है वो 2 घोड़ों की वजह से लॉन्च नहीं हो सका, पर आखिर क्यों। और परदेसी गाने में काम करने वाली फेमस डांसर अचानक से गायब क्यों हो गई, जानेंगे आगे। और क्या कभी आपने ऐसे टायर वाली कार देखी है? नहीं तो आज देखेंगे। तो देखने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, मशहूर फिल्म रईस में आने वाली माहिरा खान को अब हर कोई जानता है। लोग इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं और शाहरुख खान के साथ फिल्म करने की वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गई। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि माहिरा खान जो है वो भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक्टर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इनके पिता जो है उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तब वो पाकिस्तान चले गए थे। और माहिरा खान का जन्म भी पाकिस्तान में ही हुआ है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी पाकिस्तान से की थी, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा मशहूर थी। लेकिन जब इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो यहाँ पर भी ये छा गई। लोग इनकी खूबसूरती, इनकी एक्टिंग और इनसे जुड़ी हर चीज के दीवाने हो गए। पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गई और अब दोनों देशों की तरफ से इन्हें काफी ज्यादा काम का ऑफर आता है। ये सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा मशहूर हैं और इनके इंस्टाग्राम पर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, आज तक आपने मछली पकड़ने के कई अलग अलग तरीके देखे होंगे, लेकिन ज्यादातर तरीकों में जालों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जरा एक बार इसे देखिए, ये काफी ज्यादा यूनिक फिशिंग का तरीका है। इसे इलेक्ट्रिक फिशिंग कहते हैं। इसमें एक रोड के जरिए पानी के अंदर बिजली का हल्का सा करंट छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी मछलियां होती हैं एक झटके से ऊपर आ जाती है। और झटका लगने की वजह से वो थोड़ी देर तक सदमे में रहती है और पानी के ऊपर तैरती रहती है। और यही मौका होता है जब मछुआरे इन सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं। फिशिंग करने का ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। इसमें एक बार में काफी ज्यादा मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। बस एक अच्छी सी जगह ढूंढनी रहती है जहाँ पर काफी ज्यादा मछलियां मौजूद होती हैं। उसके बाद इन्हें पकड़ना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कई देशों में इस तरह से मछली पकड़ना अलाउड नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे में मछली और पानी में रहने वाले बाकी जीवों को नुकसान पहुंचता है। नंबर 3, अभी ये जो आपको हिरण दिख रहा है, ये हिरण का बच्चा नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी हिरण की प्रजाति है। इनका नाम है रॉयल एंटीलोप। ये साइज में बस 25 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं और ये इतने ज्यादा तेज भी नहीं होते, जिसकी वजह से यह शिकारियों का आसान शिकार बन जाते हैं। लेकिन अपने छोटे साइज की वजह से यह झाड़ियों में छुपकर उनसे बचते हैं। ये देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं, जिसकी वजह से कई लोग इन्हें अपने घर पर भी पालना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल किसी पालतू कुत्ते या फिर बिल्ली की तरह घर में रह सकते हैं, क्योंकि यह इंसानों के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करते हैं। इन्हें क्यूटेस्ट एनिमल भी कहा जाता है। नंबर 4, बॉडी बिल्डिंग करना सबके बस की बात नहीं है। सब चाहते हैं कि उनकी अच्छी खासी बॉडी हो, लेकिन इसके लिए जो मेहनत लगती है वो कोई नहीं करना चाहता और इसीलिए फिर लोग गलत रास्ते अपनाते हैं। ऐसा ही कुछ किया था रोमारियो डोस सैंटोस ने। इन्हें रियल लाइफ हल्क बनना था और इसीलिए इन्होंने बॉडी बिल्डिंग करना शुरू किया। और इनके ट्रेनर ने कहा कि जैसे इनको बॉडी चाहिए उसके लिए इन्हें कम से कम 3 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब इनको पता चला कि ये इंजेक्शन का इस्तेमाल करके वैसी बॉडी जल्दी बना सकते हैं, तो इन्होंने अपने शरीर के बारे में एक भी बार नहीं सोचा और सिंथॉल के जो डोज होते हैं वो लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद उनकी बॉडी ऐसी बन गई, पर देखकर ही लोगों को पता चल गया कि ये फेक बॉडी है। अब डॉक्टर का कहना है कि ये उनके शरीर पर काफी बुरा असर करेगा। नंबर 5, अगर मैं आपको कहूँ कि बस 2 घोड़ों की वजह से नासा का रॉकेट लॉन्च नहीं हो सका था, तो आपको यकीन नहीं होगा, पर ये बात बिल्कुल सच है। ये जानने के लिए वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल जब सबसे पहले मोटर वाली कार आई तो उसके लिए रास्ते बनाने थे और रास्तों का साइज वहीं पर रखा गया जो पहले था। और पहले जो रोड के साइज थे वो घोड़ा गाड़ी को देखकर बनाए गए थे। और घोड़ा गाड़ी की जो साइज होती है वो 2 घोड़े के बम की जो लेंथ होती है उसी के ऊपर देखकर बनाया जाता था। तो अब आ जाते हैं वापस टाइम में, जब बहुत ज्यादा तरक्की हुई और मोटर गाड़ियों के बाद रेलवे ट्रैक भी आने लगे और इन रेलवे का साइज भी उस रोड को देखकर रखा गया। और नासा जो है उसके रॉकेट के नीचे जो बड़ी बड़ी फ्यूल टैंक आते हैं वो नासा खुद नहीं बनाती, उसे उताह में बनाया गया है। और वहां से फ्यूल टैंक नासा तक लेकर जाने का बस एक ही तरीका है, वो है रेलवे। रेलवे पर ये फ्यूल टैंक फिट नहीं आते अपने साइज की वजह से, और इसीलिए फिर नासा को उस पुराने तरीके को छोड़कर रेलवे का साइज बड़ा करवाना पड़ा। इसीलिए हमें ये बात जानने मिलती है कि अगर पुराने ट्रेडिशन आपको रोक रहे हैं तो आपको उन ट्रेडिशन को छोड़ देना चाहिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 6,
दोस्तों, आज तक आपने कई अलग अलग कार देखी होंगी और साथ में कई अलग अलग डिजाइन वाले कार के टायर भी देखे होंगे, लेकिन क्या आज से पहले आपने कभी ऐसे टायर वाली गाड़ी देखी है? ये टायर ही लगता नहीं बल्कि किसी पोर्क्यूपाइन की तरह लगते हैं, क्योंकि ये टायर में कांटे लगे हुए हैं। पर हम आपको बता दें कि इसमें गाड़ी जो है वो बिल्कुल कमाल के तरीके से चलती है, क्योंकि यह रोड पर चलने के लिए नहीं बनाई गई है बल्कि ये बर्फ पर चलने के लिए बनाई गई है। अगर आप कहीं ठंडी वाले इलाके में रहते हो या फिर आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी है तो आपको बता दें कि बर्फ के ऊपर गाड़ियां नहीं चलती, लेकिन इस टायर की मदद से ये भी पॉसिबल है। अगर किसी भी गाड़ी में इस प्रकार के टायर होंगे तो वो बर्फ पर भी बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी। नंबर 7, अगर आप भारत में रहते हो और अगर आपने परदेसी गाने नहीं सुना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इसके पीछे एक हाथ इस गाने में डांस करने वाले एक्ट्रेस का है। इनका नाम है प्रतिभा सिन्हा। और अगर ये बॉलीवुड में कुछ और देर रुक जाती तो शायद ये बहुत ही ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस होती, क्योंकि इस फिल्म के बाद इन्हें बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही थी। लेकिन जब यह लाइमलाइट में थी तब इनको एक शादीशुदा व्यक्ति से प्यार हो गया, और वो व्यक्ति भी कोई छोटा मोटा कलाकार नहीं बल्कि काफी फेमस सिंगर था, जिसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा चर्चे होने लगे। और उस वक्त में क्या अभी भी किसी शादीशुदा व्यक्ति से प्यार करना बहुत ज्यादा गलत काम माना जाता है? और इसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और इसी में इनका पूरा करियर तबाह हो गया। आज कहाँ है, क्या कर रही हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इनकी जिंदगी पूरी तरीके से गुमनाम हो चुकी है। नंबर 8, साल 1947 में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अमेरिकन एक्ट्रेस जिसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट्स, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी जिसकी वजह से कई लोग इसके दीवाने थे और बहुत सारे मर्द ऐसे भी थे जो इनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन फिर 1947 के जनवरी में ही ये अचानक से एक दिन गायब हो गई और कुछ दिनों बाद इनकी डेड बॉडी मिली जो कि 2 टुकड़ों में काटी गई थी, जिसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस के सारे कर्मचारी ढूंढने में लग गए कि इनको मारा तो मारा किसने। इसके पीछे 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसमें से एक भी असली क्रिमिनल नहीं था, जिसके बाद जांच की आगे शुरू हुई और कई आदमियों को आगे जाकर गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि आखिर इनका मर्डर किसने और क्यों किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।